तारिक साहब, एक चीज़ जो आधी आबादी है, जो हमारी महिलाएं हैं, अगर हम मुस्लिमों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो शिक्षा में कई बार बहुत पीछे छूट जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मिसकंसेप्शन है। आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज में देखिए तो मुझे लगता है कि लड़कियां लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छा मुस्लिम्स में कर रही हैं, एक्सट्रीम पे हैं। दूसरा क्या होता है कि चूंकि उन पे बहुत सारी मल्टीपल जिम्मेदारियां हैं, मुस्लिम्स हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली सबसे गरीब कौम बन गई है, तो उन औरतों की चैलेंज है अपने बच्चों को पालना। तो वो आप देखिएगा, बीड़ी कारखाने से लेकर के और बुनाई के कारखानों से लेकर के जो घरों में हथकरघा का काम होता है, उसमें मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। तो दे आर वर्किंग, दे आर प्रोड्यूसिंग। और जो पढ़ने में चली गई वो एक्सट्रीमली गुड कर रही हैं, मतलब मेरिटोरियस हैं। 97-98% बोर्ड्स में टॉप कर रही हैं, सिविल सर्विसेज में आ रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं। तो ये मिथ्स है, ऐसा नहीं। बच्चियां तो बच्चों से ज्यादा पढ़ रही हैं। आई सैल्यूट टू देम। एक बात जो आपने रखी थी मदरसे का, मैं जोड़ दूं, एक ब्रिज कोर्स क्रिएट किया जा सकता है। आप ये चिकन एंड एग स्टोरी है, मुर्गी और अंडा पहले कौन था। हम कहेंगे मदरसे के लड़के बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप कहेंगे कि उतने गुणवत्ता नहीं उनमें। बेस्ट तरीका ये है कि एक ब्रिज कोर्स अगर सरकार क्रिएट कर दे 6 महीने 1 साल का, जहां मदरसे के बच्चे, और आप कोई कंप्रोमाइज मत करिए। कोई, जैसे मान लीजिए आपको एंट्री के लिए जो मेरिट आपकी सेट है वही रखिए। बच्चा उस कोर्स को 1 साल का अगर कोई कोर्स आप इंट्रोड्यूस कर दें और वो पढ़ करके वो टेस्ट क्वालिफाई करके अगर एडमिशन लेता है तो इट्स वेरी गुड। मतलब आप जो मेरिटोरियस है, आपने चैलेंज फेंका, जो मेरिटोरियस है वो मेन लाइन से जुड़ेगा, जो नहीं है वो सरकार पे ब्लेम। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए आईएएस और आईपीएस की कोचिंग्स भी चला रही है। ये उसी का एक हिस्सा है। नॉर्मल एडमिशन मैं कह रहा हूँ, ग्रेजुएशन जो फाजिल और कामिल की बात आप कर रहे थे, उनके पढ़े हुए बच्चों को भी अगर मेन लाइन कोर्स में लाने के लिए एक ब्रिज कोर्स अगर आप डाल देंगे तो वो टेस्टिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगी। परविंदर सर, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग में हर समाज, कई समाज के लोग आते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, कई लोग ऐसे तो जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, परेशान होते हैं, इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। आपका विभाग उनके लिए क्या कुछ करता है? देखिए, मैं इस मामले में स्वयं को सौभाग्यशाली मानूंगा और ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। इस बात को हर जगह इसको जाना भी चाहिए। आज तक जितनी भी सरकारें थी, उन्होंने कभी चिकित्सा के नाम पे अपनी उत्तर प्रदेश की जनता को वो लाभ नहीं दिए जो 2017 से 22 के बीच में, और 22 के बाद पुनः जो अगली सरकार चल रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और उन्होंने, मैं तो कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का हृदय एक संत महात्मा का है। जितना ऋण, मैं आपको बताऊं कि जो कंपनसेशन है, किडनी का अगर कोई फेल्योर है, 9 लाख 10 लाख का खर्चा है, तो 5-5 लाख रुपया सरकार अपने पास से इलाज के लिए दे रही है। और अल्पसंख्यकों के लिए मैं बताऊं, लगभग 200 से अधिक सिफारिशें तो मेरे द्वारा प्रेषित की गई है, जिसमें सभी धर्मों के हैं और सभी को मान्य कर लिया गया है। और आप विश्वास माने कि मुख्यमंत्री राहत कोष से, आयुष्मान के अतिरिक्त मैं बात कर रहा हूं, ये मुख्यमंत्री राहत कोष से जी खोल के चिकित्सीय लाभ में धन आवंटित किया जा रहा है, मदद की जा रही है। और इसमें मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दीन की बात अगर हम करें या नेकी की बात करें तो इससे अच्छा भविष्य, इससे अच्छा भला कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तारिक साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, हम आपसे 30 सेकंड में जानना चाहेंगे कि आप अल्पसंख्यकों से दूरदर्शन के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहता हूं कि उनको एक थोड़ा जो इनसिक्योरिटी फीलिंग है उससे बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए। मैं अक्सर उनसे ये कहता हूं कि एक तो इस मुल्क में तअस्सुब नहीं है, जो अल्पसंख्यक के दिमाग में बैठ गया है, बिल्कुल नहीं है। मुझे उल्टा लगता है उदारता है। तो एक तो वो अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और अगर गलती से आपको लगता है कि तअस्सुब हो रहा है, आपकी एंट्री मुश्किल है, तो अगर रिक्वायर्ड मेरिट 100 है तो 95% पे बच्चे मेहनत करते हैं, 95 पे तअस्सुब के कंधे पर रोने लगते हैं। मेरा उनको ये सजेशन है, अगर आपको लगता है तअस्सुब है, प्रिपेयर फॉर 105%। बिल्कुल, वंस यू डू 105%, और अगर आपको ब्रेक नहीं मिलता है तो मैं उनका केस लड़ने को तैयार हूं। मैं यही कह सकता हूं उनके लिए।